अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पोलैंड के विजिट वीज़ा पर तफसीली बात करेंगे। पोलैंड यूरोप के अंडर एक बड़ा एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल कंट्री है। इसमें सैलरीज कम है लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। वीज़ा रेशो अच्छी है, वीज़ा आसानी से दे देता है। व्यूअर्स, अगर हम टूरिस्ट वीज़ा पर बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स पर बात करेंगे। तमाम शेंजन कंट्रीज़ की वीज़ा रिक्वायरमेंट्स एक जैसी हैं, इनके वीज़ा फॉर्म भी एक जैसे हैं, वीज़ा का प्रोसेस भी एक जैसा है। अगर किसी एक शेंजन कंट्री का वीज़ा आपके पास है तो आप तमाम 27 शेंजन कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम शेंजन वीज़ा की पॉलिसी की बात करेंगे। तमाम शेंजन ममालिक जो वीज़ा इशू करते हैं, इस वीज़ा का टोटल पीरियड 6 माह यानी 180 दिन होते हैं। 6 माह के इस पीरियड में जो ट्रैवल और स्टे का पीरियड होता है वो 1 हफ्ते से लेकर 90 दिन यानी 3 माह तक का होता है। ये पीरियड वीज़ा में लिखा होता है। आप शेंजन जोन में यही पीरियड जो वीज़ा में डिफाइंड है आप स्टे कर सकते हैं। शेंजन विजिट वीज़ा ना तो एक्सटेंड होता है ना ही किसी दूसरे वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए जितना आपका वीज़ा है उतना ही स्टे करके आपने शेंजन जोन से निकलना है, वरना ये और स्टे हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। व्यूअर्स, एजेंट्स आपको मिसगाइड करते हैं कि आपके पास बड़ी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट हो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, फाइल की तैयारी की भारी फीस आपसे ले लेते हैं। 90% वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। एजेंट अपनी फीस पहले से खरी कर लेते हैं। आप एमबीसी की फीस भरते हैं, बायोमेट्रिक फीस भरते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर खर्चा करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, नुकसान कर लेते हैं। वजह ये होती है कि आपको ठीक से गाइड नहीं किया जाता। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि बैंक स्टेटमेंट एक रिक्वायरमेंट ज़रूर है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आपका प्रोफाइल है। कोई भी एमबीसी आपके प्रोफाइल पर वीज़ा इशू करती है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम वीज़ा की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स पर बात करेंगे, इसके बाद प्रोफाइल पर बात कर लेंगे। शेंजन वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह है कि एक अदद वीज़ा फॉर्म चाहिए जो कि तमाम शेंजन कंट्रीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर पीडीएफ में मौजूद है। वो आप डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं, इसे फिल कर सकते हैं। वीज़ा फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम थोड़ा तफसीलन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए जो 6 माह तक वैलिड हो, इसमें 2 पेज खाली हो, एक अदद तस्वीर चाहिए, शनाख्ती कार्ड चाहिए। ये शनाख्ती डॉक्यूमेंट्स हैं। व्यूअर्स, इसके बाद तमाम शेंजन ममालिक के वीज़ा के लिए आपको रोजगार का सबूत चाहिए, यानी अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर और सैलरी स्लिप चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप अपने इदारे से वीज़ा अप्लाई करने और ट्रैवल करने के लिए एनओसी इशू करवा लें। अगर बिजनेस करते हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, टैक्स सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एफआरसी, एमआरसी, पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट, ट्रैवल इंश्योरेंस, कवर लेटर और ट्रिप प्लान चाहिए। फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग चाहिए होती है। ये डॉक्यूमेंट्स वीज़ा अप्लाई करने के लिए होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोफाइल पर, इस चीज़ पर बात करेंगे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अरेंज करने होते हैं। व्यूअर्स, प्रोफाइल ये है कि आपके पास अच्छी जॉब हो, कम से कम 2 लाख रुपए माहाना सैलरी हो, आपके पास कम से कम 30 लाख रुपए की बचत हो तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस पर वीज़ा का चांस 30% है। अगर आप मैरिड हैं तो वीज़ा का चांस 40% है। अगर आपके बच्चे हैं तो वीज़ा का चांस 50% है। अगर आपके पास अपना घर है तो वीज़ा का चांस 60% है। अगर आपकी कोई अच्छी वैल्यू वाली प्रॉपर्टी भी है तो वीज़ा का चांस 70% होगा। अगर आप ग्रेड 17 से ऊपर की जॉब कर रहे हैं तो वीज़ा का चांस 80% होगा। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो विजिट वीज़ा का चांस 90% होगा। और अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं और आप अपनी फैमिली के साथ टूर पर जा रहे हैं तो वीज़ा का चांस 100% होगा। एमबीसी को कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ आपके पास है? आपने डॉक्यूमेंट्स अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा देने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कैसे अरेंज करने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। जॉब लेटर, पे स्लिप्स, एनओसी आप जिस इदारे में जॉब कर रहे हैं उनसे लेना है। बिजनेस का सबूत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। अगर बड़ी कंपनी है तो एसईसीपी की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। 2 साल का टैक्स सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो एफबीआर की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। गैर शादीशुदा अफराद का एफआरसी इनके वालिदैन और बहन भाइयों के साथ बनेगा। शादीशुदा अफराद का एफआरसी बीवी बच्चों के साथ बनेगा। इसमें फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स होंगी, तस्वीरें लगी हुई होंगी। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा इशू करता है। शादीशुदा अफराद को मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ये यूनियन काउंसिल से इशू होता है। ये निकाहनामे का ही इंग्लिश वर्जन होता है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के दफ्तर से इशू होता है। पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट तहसील या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से इशू होता है। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बारे में ये बात ध्यान में रखें
कि बूस्टर डोज लगवाई हो तो वही सर्टिफिकेट एम्बेसीज एक्सेप्ट करती हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस किसी ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग आप किसी ट्रैवल एजेंट से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस और होटल बुकिंग जनवन नहीं होती, ये वक्ती होती है जब आपका वीजा मिल जाए तो फिर जनवन बुकिंग करवानी होगी। व्यूअर्स, आपका बर्थ सर्टिफिकेट एम्बेसी मांग सकती है, लिहाजा ये भी आपके पास होना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं इनमें FRC, MRC, बर्थ सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट फॉरेन ऑफिस से टेस्टेड होना चाहिए। व्यूअर्स, इसके बाद हम कवर लेटर पर बात करेंगे। कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये वीजा ऑफिसर को आपके बारे में सब कुछ बता देता है और इसी पर वीजा का फैसला होता है। इसी डॉक्यूमेंट के लिए एजेंट आपसे लाखों रुपए चार्ज करते हैं, लिहाजा इसको आप खुद बनाएंगे। हमारे चैनल पर इसके लिए गाइडलाइंस की वीडियोस मौजूद हैं, वो एक मर्तबा जरूर देखें। ट्रिप प्लान में आपने ये लिखना है कि आप कब ट्रैवल करेंगे, कौन कौन सी जगह विजिट करेंगे, कहाँ कहाँ स्टे करेंगे। आपने ये माइंड में रखना है कि आपका ट्रिप प्लान, फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग आपस में मैच करने चाहिए। व्यूअर्स, कुछ काम है जो आपने नहीं करने कि कोई भी डॉक्यूमेंट फेक सबमिट नहीं करना। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में तमाम मालूमात दुरुस्त और अपडेटेड देनी है। बैंक स्टेटमेंट 6 माह की लगानी है। इन 6 माह के दौरान आपके अकाउंट में कोई भी बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसी गलती करेंगे तो आपका वीजा नहीं मिलेगा। इसके बाद आप अपने वीजा फॉर्म के साथ तमाम डॉक्यूमेंट्स वीजा फॉर्म में पूछे गए क्वेश्चंस की तरतीब से अटैच करेंगे। तमाम डॉक्यूमेंट्स के नाम का टैग लगाएं, आपकी फाइल तैयार हो गई। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है। तो जी व्यूअर्स, आपने VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर पोलैंड कंट्री सिलेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के मुताबिक आपने VFS ग्लोबल के ऑफिस जाकर अपनी फाइल को सबमिट करवाना है। इसके बाद वेट करना है। अगर इस दौरान एम्बेसी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करती है तो इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा। इंटरव्यू में आपसे वही सवालात पूछे जा सकते हैं जो वीजा फॉर्म में है, या फिर आपके प्रोफाइल पर कुछ सवालात पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आपने एम्बेसी के फैसले का इंतजार करना है, जो कि आपको ईमेल और मोबाइल मैसेज पर मौसूल होगा। इसके बाद आपने जाकर VFS ग्लोबल के ऑफिस से अपना पासपोर्ट ले लेना है। ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।